हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज हम जानेंगे बालों से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम के बारे में, जैसे बालों का झड़ना, बालों का कम उम्र में सफ़ेद हो जाना और बालों की ग्रोथ का अच्छा ना होना। ये सभी प्रॉब्लम होने पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसी कौन सी होम रेमेडी है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, इस बारे में जानेंगे। देखिए, होम्योपैथी दवाई तो अपनी जगह पर वर्क करेगी ही, लेकिन आपको अपने बालों के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा आपको बालों के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप लोग उनमें से हैं जो अपने बालों की ऑयलिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको वीकली अपने बालों की 2 से 3 बार मसाज करनी चाहिए। ऐसा करने से स्कैल्प का ब्लड फ्लो मेंटेन होता है और आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है। तो अगर आप लोग उनमें से हैं जिनको बालों पर तेल लगाना पसंद नहीं है, तो आपको ये आदत को आज से ही बदलना होगा। आपको मार्केट में मिलने वाले खुशबूदार ऑयल का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरीके के ऑयल लगाने से आपके स्कैल्प में और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आप बालों के लिए जो भी ऑयल को सिलेक्ट करें, वो प्योर होना इम्पॉर्टेंट है, तब जाकर आपकी स्कैल्प अच्छे से नरिश हो पाएगी। नेक्स्ट गलती जो आप लोग करते हो, अपने बालों पर एक ही तरीके का ऑयल लगाते हो। अब एक बात आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को एक ही तरीके का खाना बार बार दिया जाए, तो क्या आपकी बॉडी ग्रो कर पाएगी अच्छे से? आंसर है बिल्कुल नहीं। आप लोग अपने फूड को डाइवर्सिफाई करते हो, तब जाकर आपकी पूरी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाता है। ठीक वैसे ही आपको अपने बालों के साथ भी करना है। आपको एक तरीके के ऑयल को बार बार अपने बालों पर ना लगाकर अलग अलग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी तेल का इस्तेमाल करें, उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल को मिक्स कर दें। ऐसा करने से वो तेल की पावर भी बढ़ जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ भी इम्प्रूव हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, हर कोई आपको बिल्कुल नहीं बताएगा। अगर ये आपको कहीं से प्योर मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा है। ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ जो लोग अपनी आई लैशेस की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये कैस्टर ऑयल आपकी स्कैल्प पर ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है और अंदर तक उसे नरिश करता है। इस तरीके से आपको बालों में ऑयलिंग करनी है। आप हफ्ते में से 2 से 3 बार करेंगे रात के टाइम पर। देखिए, दिन के टाइम पर अगर आप लोग ऑयल करके बाहर जाते हैं, तो इससे आपकी प्रॉब्लम हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि ऑयल लगाकर बाहर जाने से आपकी स्कैल्प के अंदर डर्ट इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए ऑयलिंग हमेशा रात के टाइम करनी है और सुबह के टाइम माइल्ड शैम्पू से आपको अपने बालों को वॉश करना है। यहाँ पर भी आपको एक बात को समझना होगा, अपने शैम्पू को भी आप लोगों को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। आपको मार्केट में मिलने वाले कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों पर नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल को ऐड किया जाता है जो आपके स्कैल्प के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। देखिए, ये सारी बातों को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो आपको देना ही होगा, क्योंकि आपके बालों की प्रॉब्लम है। बालों की प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपको थोड़ा टाइम तो इसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, इस बात को आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा, अगर आप लोग अपनी प्रॉब्लम को नेचुरली सॉल्व करना चाहते हैं तो। चलिए टॉपिक पर आते हैं। आप लोगों को पता है बालों की मसाज कैसे की जाती है? आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे, उनको ये बातें पता होनी चाहिए। आप जो भी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हल्का सा पहले आपको गर्म करना होगा, ताकि ये आपके स्कैल्प पर ईजिली पेनिट्रेट कर जाए और आपके स्कैल्प का ब्लड फ्लो मेंटेन हो सके। उसके बाद आपको इसे स्कैल्प पर लगाना है। बालों पर ऑयल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं। वो लोग अपने बालों पर ऑयल लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्कैल्प हेल्दी नहीं रहती। इसलिए जब भी आप लोग ऑयलिंग करें, आपको स्कैल्प की ऑयलिंग करनी है, वो भी सर्कुलर मोशन में। ऐसा करने से उस एरिया का ब्लड फ्लो मेंटेन होता है और आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है। अब बारी आती है हेयर वॉश पर। आप लोग हेयर वॉश कैसे करते हैं? आप लोग उसके लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं या फिर ठंडे पानी से अपने बालों को धोते हैं? आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो ठंड के टाइम पर बालों को गर्म पानी से धोते होंगे।
लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। बालों को धोने के लिए कभी भी आपको गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से आपके बालों के अंदर ड्राइनेस आ जाएगी और धीरे धीरे करके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और बात जो आप लोगों को ध्यान से समझनी चाहिए, अगर आप लोगों के घर के अंदर हार्ड वाटर आता है तो ये हार्ड वाटर आपके बालों के लिए सही नहीं है। इसे पहले आपको एल्कलाइन वाटर में बदलना होगा। आप एक बाल्टी के अंदर पानी को भर लें, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दें। बेकिंग पाउडर को डालने से पानी एल्कलाइन बन जाएगा और तब जाकर आपको बालों को धोना चाहिए। ऐसा करने से आपके बाल हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट गलती जो आप लोग करते हो, आप लोग फिज़ी हेयर को ट्रीट करने के लिए कंडीशनर का इस्तेमाल करते हो, राइट? लेकिन वो कंडीशनर का इस्तेमाल आप लोग अपने स्कैल्प पर भी कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों को अगर कोई भी केमिकल वाली क्रीम का इस्तेमाल करना ही है तो आप अपने बालों पर करिए, लेकिन स्कैल्प पर तो बिल्कुल भी मत करिए। इसके अलावा एक और गलती जो बहुत सारी गर्ल्स करती हैं, वो अपने बालों की गलत तरीके से स्टाइलिंग करती हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्कैल्प पर पड़ता है और उसके बाद आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आपके बालों की ग्रोथ हैम्पर होती है। तो हेयर स्टाइलिंग को करते वक्त भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। ये तो हुई वो गलतियाँ जो आप लोग डेली लाइफ में करते ही हो। इसके अलावा अपने स्कैल्प को पैम्पर करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से हेयर मास्क को लगाना चाहिए, ताकि आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट मिल पाए। आप लोग इसके लिए एग का इस्तेमाल कर सकते हो, आंवले का इस्तेमाल कर सकते हो, मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बालों को नरिश करने के लिए। आप लोग डाइट तो अच्छी लेंगे, नो डाउट, वो तो आपको वैसे भी लेनी है, लेकिन उसके अलावा भी आपको एक्सटर्नली तौर पर अपने स्कैल्प को हेल्दी रखना होगा। आप बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके स्कैल्प को भी क्लीन करेगा और आपके बालों पर शाइन को ऐड करेगा। इसके अलावा दही आपके बालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस तरीके से बदल बदल कर आप लोग हेयर मास्क को अप्लाई करिए, ताकि अलग अलग तरीके से पोषण मिल पाए। देखिए, कुछ हेयर प्रॉब्लम के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें हमने कुछ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जाना है। लेकिन आज की ये वीडियो में हम 10 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 1, क्या आप लोग डेली एक्सरसाइज योग करते हो? आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा नहीं करते होंगे, तो आपको ये करना चाहिए। योग करने से, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है, और जब ब्लड फ्लो मेंटेन होगा तो आपके स्कैल्प को प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाएगा, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो सबसे पहले आपको इस आदत को फॉलो करना है। आपको डेली मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार जैसी एक्सरसाइज करनी होगी, कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे योग को फॉलो करना होगा। ये आपकी बॉडी के ब्लड फ्लो को बढ़ाकर आपकी प्रॉब्लम को नेचुरली सॉल्व करेगा। योग करने से सिर्फ आपके बाल नहीं बढ़ने वाले, बल्कि आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहने वाली है। और उसके साथ साथ आपको अपनी पूरी बॉडी की मसाज करनी होगी, स्पेशली हेड मसाज करनी होगी। और मसाज करने के लिए अलग अलग ऑयल का इस्तेमाल करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक दिन आप आंवले के तेल का इस्तेमाल करते हैं बालों पर लगाने के लिए, तो दूसरे दिन आप भृंगराज ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरे दिन आप लोग कड़ी पत्ते जैसी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बदल बदल के अपने बालों को पोषण दीजिए, इससे आपके बाल हमेशा हेल्दी रहेंगे। सेकंड रूल जो आपको फॉलो करना है, आपको सुबह के टाइम सबसे पहले उठकर 2 ग्लास पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी इंटेस्टाइन अच्छे से साफ़ हो पाए। और अगर आपका पेट साफ़ होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, तो आपके बाल भी हमेशा हेल्दी रहेंगे। इसके बाद आप अपनी डाइट के अंदर मुनक्की को शामिल कर सकते हैं, जिसे आपने रात भर भिगो कर रखा है। ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी नहीं होगी, और अगर आपके बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम खून की कमी की वजह से है, तो वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। इसकी जगह पर आप लोग किशमिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी इक्वली बेनिफिशियल होगा। ये आपके लीवर की सफाई करेगी। तो आप 15 से 20 दाने किशमिश को भिगो कर रख दें और सुबह के टाइम खाली पेट आप इसे लें। ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी सॉल्व होगी, आपका लीवर हेल्दी रहेगा। तो
तो ऐसे सभी लोग जिनके छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो गए हैं, उन्हें ये रूल को तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। चलिए थर्ड रूल के बारे में जानते हैं। आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग अनहेल्दी नाश्ते को सिलेक्ट करते होंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको सुबह की शुरुआत हेल्दी तरीके से करनी चाहिए, यानी आप लोग जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग जूस को बनाने के लिए सीज़न में मिलने वाली वेजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लौकी का सीज़न है तो आपको लौकी का जूस का सेवन करना चाहिए। ये आपकी बॉडी की हीट को शांत करेगा, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा, और सबसे बड़ी बात जो आज का हमारा टॉपिक है, आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करेगा। ऐसा करने से आपकी ब्लड के अंदर जो गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है, आपकी बॉडी एल्कलाइन बनती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बालों पर पड़ता है। आपके बालों में शाइन आती है, प्लस उसकी ग्रोथ इम्प्रूव होती है। अगर खीरे का सीज़न है तो आप खीरे से भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जूस बनाने के लिए आप लोग टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर में मौजूद लाइकोपेन आपके चेहरे पर निखार लाएगा, आपके बालों में शाइन ऐड करेगा। बस एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोग फ्रूट जूस का सेवन अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि फ्रूट जूसेस आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर देते हैं। इसलिए फ्रूट जूसेस की जगह पर आप लोग वेजिटेबल जूस का इस्तेमाल करिए। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। ऐसा कोई भी ब्रेकफास्ट आप लोगों को नहीं करना चाहिए जो अनहेल्दी हो, क्योंकि सुबह की शुरुआत आप जितनी हेल्दी तरीके से करेंगे, आपका पूरा दिन भी वैसे ही जाएगा। बाकी जूसेस के लेने के 1 से 2 घंटे के बाद आप लोग हेल्दी नाश्ते को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग ओट्स का सेवन कर सकते हैं, आप लोग पनीर का कुछ बनाकर ले सकते हैं। डोसा, इडली, ये सभी बहुत हेल्दी नाश्ता माना जाता है। तो इस तरीके से नाश्ते को सिलेक्ट करिए ताकि उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में हो। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप लोग सुबह के टाइम पर नट्स और सीड को डालकर बनाना शेक को ले सकते हैं। देखिए, नट्स और सीड को तो आपको वैसे भी लेना चाहिए। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, अम्यूनो एसिड आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो अपनी डाइट के अंदर नट्स और सीड को शामिल करिए, बनाना को शामिल करिए। ये वो डाइट है जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बाकी लंच और डिनर में भी आपको हेल्दी खाना ही खाना होगा। आप खाना खाने से आधे घंटे पहले 1 प्लेट सैलेड का इस्तेमाल करिए। सैलेड में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी पूरी बॉडी की अच्छे से सफाई करेंगे और इससे भी आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। देखिए, बालों को हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बहुत कुछ मेंशन किया गया है, जिसमें से आपको कुछ पॉइंट ज़रूर जानने चाहिए। आप लोगों ने हर किसी से एक बात ज़रूर सुनी होगी, प्याज का रस बालों पर लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। ये राय तो आपको सब देते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है प्याज का रस बालों पर क्यों लगाया जाता है? प्याज के अंदर सल्फर एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है और इस एक्टिव कंपाउंड सल्फर की वजह से ही आपके बालों पर इसे लगाने के लिए कहा जाता है। आपके बाल केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं और जब आप इस पर सल्फ़र लगाते हैं तो इससे आपके हेयर फॉलिकल एक्टिव हो जाते हैं, यानी उस पार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और इसकी वजह से ही आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है। आपने सुना होगा बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मार्केट में मिनॉक्सिडिल नाम का एक प्रोडक्ट मिलता है। कहा जाता है इस मिनॉक्सिडिल को बालों पर लगाने से बालों की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। डेफिनेटली ऐसा होता भी है, लेकिन इसके पीछे का भी यही लॉजिक है। ये मिनॉक्सिडिल को लगाने से आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हो जाते हैं, यानी उस पार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो के बढ़ने से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने लगती है। लेकिन इस मिनॉक्सिडिल की एक प्रॉब्लम भी है, आप जब तक इसे लगाएंगे तब तक तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप इसको लगाना छोड़ देंगे आपके बालों की ग्रोथ फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि इस मिनॉक्सिडिल का काम है उस पार्ट को एक्टिव करके रखना। जैसे ही आप इसे लगाना बंद करते हैं वो पार्ट इनएक्टिव हो जाता है और इनएक्टिव होने की वजह से बालों की ग्रोथ दोबारा से कम हो जाती है। ये तो हुआ मिनॉक्सिडिल के बारे में, लेकिन क्या इसका कोई ऐसा आयुर्वेदिक सल्यूशन नहीं है जिसे लगाने से आपके बालों की ग्रोथ हमेशा मजबूत रहे,
जैसे भृंगराज औषधि, प्याज का रस, इसके अलावा कैस्टर ऑयल, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। देखिए, आप में से ही काफ़ी सारे लोग हेयर सीरम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है बालों पर ऑयल मसाज करने से अच्छा है आप लोग हेयर सीरम का इस्तेमाल करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग बालों पर देसी घी का इस्तेमाल करते हो या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो उससे आपके बालों को ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सीरम। इन सब डू एंड डोंट्स के अलावा आपको अपनी नींद को अच्छा करना होगा। देखिए, काफ़ी बार आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम तब होती है जब आप लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते। आजकल के लाइफस्टाइल में ये बात बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। आप लोग देर रात तक जागते हो, मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, सोशल मीडिया में लगे रहते हो। इसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और नींद के डिस्टर्ब होने से आपकी बॉडी में हार्मोन का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है और बॉडी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए नींद को सबसे पहले आपको अच्छा करना होगा। ये जितनी भी आपको बातें बताई जा रही हैं, आपको इसे बिल्कुल सीरियसली लेना होगा, तब जाकर आपकी बालों से जुड़ी हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आप इन बातों में से किसी एक या दो को फॉलो करेंगे और बाकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। चलिए, बहुत हो गई होम रेमेडी के बारे में बातें। आप लोगों को एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन का यूज़ करना चाहिए अपने बालों पर लगाने के लिए। इसे बनाने के लिए आपको होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। मेडिसिन नंबर 1, आपको थूजा मेडिसिन का मदर टिंचर लेना है। ये आपके बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सेकंड मेडिसिन है ब्राह्मणी। आपको ब्राह्मणी का मदर टिंचर लेना है। ब्राह्मणी औषधि के बारे में तो आयुर्वेद में भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा आपको जेब्रोंडी मेडिसिन का मदर टिंचर लेना है। लास्ट में आपको आर्निका मेडिसिन का मदर टिंचर लेना है। ये 4 मेडिसिन के मदर टिंचर को आपको एक खाली बॉटल के अंदर 10-10 ml डालना है। उसके बाद उसी बॉटल के अंदर आपको 60 ml कोकोनट ऑयल को डालना है और आप उसे हल्के हाथों से शेक कर देंगे। ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। अगर आपके बाल छोटी उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं तो ये उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल आप लोगों को रात के टाइम पर करना है। आप इसे एक कॉटन बॉल की हेल्प से अपनी पूरी स्कैल्प पर अप्लाई करें। ऐसा आपको 1 से 2 महीने लगातार करना है। बस एक बात आप लोग याद रखिएगा, आपके स्कैल्प का वो पार्ट जहाँ पर हेयर फॉलिकल डेड हो गए हैं उस जगह पर बालों की रीग्रोथ नहीं होगी। बाकी जगह पर आपका हेयर ग्रोथ होगा, नो डाउट। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो आई एम श्योर आप लोगों को आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी बालों की प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप लोग इसी तरीके के और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.